हेलो प्रॉफिटियर्स। सो गाइज, लेट्स इमेजिन अगर कोई बहुत लेमैन है, समबडी हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट दैट मच, लेकिन उसको पैसे कमाने हैं और फिक्स डिपॉजिट का डबल कमाना है, यानी कम से कम 11-12%, 12 to 14% तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बट एटलीस्ट दैट पर्सन इज़ नॉट टू मच इन टू स्टॉक्स एंड ही और शी विशेज़ दैट एटलीस्ट 11 to 12% यार हर साल मेरा पोर्टफोलियो आगे बढ़ता रहे। लेकिन वो रेडी है 5 साल तक, कम से कम 5 years तक इन्वेस्ट करने के लिए। सो अगर एक लेमैन पोर्टफोलियो बनाना है, आई कैन पॉइंट आउट 5 स्टॉक्स। इस वीडियो में डिस्कस किए हुए सारे स्टॉक्स आर ओनली फॉर ट्रेनिंग पर्पज़। कोई भी स्टॉक, बिफोर यू इन्वेस्ट प्लीज़ कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड देन टेक अ कॉल। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, it's there in our video description, but we have to say it before we put out the stocks. So if I have to take 5 layman stocks and those 5 brilliant stocks which will minimum grow 12% CAGR every year, सबसे पहले उसमें नाम होगा, many of you guessed it, Reliance Industries, RIL. देर इज़ नो रीज़न दैट आई एम मैंशनिंग। ये 5 कंपनीज ऐसी हैं जो वेटेज में ओवरऑल इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में सबसे ऊपर रैंक होती है। तो आर आई एल नंबर 1, सेकेंड इन्फोसिस, थर्ड एच डी एफ सी बैंक। बाय द वे, आर आई एल, इन्फोसिस एंड एच डी एफ सी बैंक हैव 30%, 30% वेटेज ऑन द निफ्टी। ये 3 स्टॉक का है, तो इन शॉर्ट आप निफ्टी पे ही एक 1/3 बेट ले रहे हो। So RIL, Infosys, HDFC Bank. Then fourth में I would like to have Bajaj Finance, एक NBFC slash oblique I would like to have a company called AU Small Finance Bank. मतलब उसी सेक्टर से या तो बजाज फाइनेंस जो बहुत बड़ा मार्केट लीडर है, डेफिनेट ग्रोथ है, या फिर अगर मुझे कोई इन्वेस्टर को थोड़े मिड कैप में देखना है तो AU स्मॉल, या स्मॉल कैप में देखना है तो उस तरह की कंपनी। And the fifth one, which I feel has to be there, which gives an FMCG play, is ITC. ITC के दो फ़ायदे हैं, it gives you dividends, it gives you a lot of comfort and it gives you growth also। जो अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे, 190 से हम लोग ITC को रेकमेंड यानी बोलते जा रहे फॉर ट्रेनिंग पर्पज़, और आज देखो 360, 370 इन द लास्ट 2 years। जिस पे ट्विटर पे ट्रोल होता था ये स्टॉक, ये ऑलमोस्ट डबल हो गया गाइस। नंबर 6, नंबर 7 भी है, मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं और 2 स्टॉक अगर मुझे ऐड करने हैं, सो द 7 कमांडमेंट्स ऑफ माई पोर्टफोलियो। भी बहुत छोटा पोर्टफोलियो है, दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, बट अगर किसी को बनाना है और ध्यान नहीं देना है 5 साल तक, तो नंबर 6 पे आएगा टाटा एलेक्सी। आई वुड लाइक टू पुट वन मोर डिज़ाइन एंड IT कंपनी हेयर विच इज़ ब्रिलियंट। और अभी तो आप जानते हो भाई साहब भी घुस चुके हैं फाइनली। लेट देर आए पर दुरुस्त आए, वो भी घुस ही गए ना आखिर इन्वेस्टर्स के लिए। एंड नंबर 7, इफ़ आई हैव टू पॉइंट आउट एक और कंपनी अगर मैं अपने पिटारे में से निकालना चाहूँ आफ्टर टाटा एलेक्सी, आई थिंक दैट वुड बी IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। IRCTC नहीं, IRFC। तो ये 7 में से 2 कंपनीज डिविडेंड पेइंग हो जाते हैं। ITC, IRFC गिव रेगुलर डिविडेंड्स, अदर कंपनीज गारंटी यू डिसेंट ग्रोथ, कम से कम 11-12%। तो FD से तो डबल ही रिटर्न आपका पोर्टफोलियो आपको देके जाएगा, दैट मच गारंटी बोथ ऑल 7 स्टॉक्स एंड बोथ दीज कंपनीज हु डिविडेंड पेइंग कैन गिव यू। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो ऑन लेमैन पोर्टफोलियो। If you have any queries, concerns, comments, please do reach out. I'll see you around in the next video very soon.